जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना है कि आप सब अच्छे ही होंगे। जन्मोत्सव आ चुका है मेरे कान्हा जी का, और हर साल हम इसे जन्मोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। सभी पूरे देश में मनाया जाता है। इस बार पूरे देश में कन्फ्यूजन है कि जन्मोत्सव कान्हा जी का जन्माष्टमी 15 में मनाई जाएगी या 16 में। इस बात का बहुत ही कन्फ्यूजन है। आज बात करेंगे बांके बिहारी जी मंदिर, जहाँ कृष्ण जी की जन्मभूमि है, और मथुरा में ये उत्सव कब मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी का जो हमें पूजा का शुभ मुहूर्त है वो हमें हमेशा रात में मिलना चाहिए, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जब होता है तब ही हम जन्म उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस बार हमें रोहिणी नक्षत्र ना तो 15 में मिल रहा है और ना ही हमें ये 16 में मिल रहा है। रोहिणी नक्षत्र हमें सुबह के समय 17 तारीख में 4 बजे के आसपास मिलेगा, तो इसलिए ना हमें 15 में मिल रहा है ना 16 में। लेकिन अगर हमें अष्टमी की बात करें तो अष्टमी 15 तारीख को रात को 11:30 के आसपास लगेगी, तो इसलिए हमें रात 15 में अष्टमी भी सिर्फ आधे घंटे की मिल रही है। और व्रत हमें हमेशा अष्टमी में ही रखना होता है। अगर हम 15 में व्रत रखेंगे तो हमें सप्तमी में व्रत रखना अच्छा नहीं होता। जैसे एकादशी का व्रत दशमी युक्त नहीं रखना चाहिए, द्वादशी युक्त रखते हैं, इसी तरह अष्टमी का, जन्माष्टमी का जो व्रत है वो हमें अष्टमी युक्त नवमी में ही रखना चाहिए। अष्टमी में व्रत रख के हम नवमी में व्रत को खोलते हैं। तो इस वजह से हम जिस बार का जो व्रत है ये 16 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 16 तारीख में हमें सूर्योदय में अष्टमी मिल रही है, पूरे दिन की अष्टमी है, और पूरी रात को भी हमें अष्टमी मिलेगी। और फिर रोहिणी नक्षत्र भी उस दिन रात में मतलब सुबह लगेगा। तो इसलिए बांके बिहारी जी मंदिर, मथुरा में टेम्पल में हर जगह 16 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और 15 तारीख में वहाँ झांकी जो उत्सव होता है, जैसे मंदिरों को सजाना, ये सब काम 15 को ही शुरू हो जाएगा। लेकिन जो जन्म उत्सव है, लड्डू गोपाल जी का स्नान है, पंचामृत स्नान है, जो भी पूरी पूजा महोत्सव है, जन्म कराना है लल्ला जी का, वो सब 16 तारीख को ही रात को मतलब वहाँ पे मनाया जाएगा। इसलिए पूरे देश में मतलब अधिकतर हर जगह कन्फ्यूजन था, लेकिन अब ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका है कि 16 अगस्त को ही हम जन्माष्टमी मनाएंगे। और तो जन्माष्टमी आप 16 तारीख को मनाइए, और 15 तारीख को भी आप इसका सारा जो सामान है वो पहले ही एक दिन पहले एकत्र करके रख लीजिए, ताकि कोई भी जन्म उत्सव कराते समय हमें कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए आप 5 चीज़ें लें, शहद लें, गंगा जल लें, दूध लें, दही लें, और माखन मिश्री का भोग लें। कान्हा जी को लड्डू का भोग स्पेशल लगता है, जो खोए के मतलब पेड़े बनते हैं ना, वो स्पेशल लगता है। पंजरी बनाएं, एक धनिए की पंजरी का भोग स्पेशल लगता है कान्हा जी को, क्योंकि उस दिन धनिए की पंजरी का भोग लगकर ही व्रत खोला जाता है। तो आप कुछ फलों का भोग लगाएं। और आप कितने टाइम भोग लगाएंगे, वैसे तो कहते हैं ना कान्हा जी को हमें जन्माष्टमी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल को 8 बार भोग लगाना चाहिए, क्योंकि यशोदा मैया अपने लल्ला को 8 बार लगाती थी। तो इसलिए आप 8 बार कहते हैं ना 56 भोग लगाते हैं भगवान जी को। 56 भोग, भाई जिसकी सामर्थ्य 56 भोग भी लगाते हैं। अगर आप 56 भोग ना लगा सके तो कम से कम आप 8 बार भोग तो लगाएं, 8 बार। और सुबह, दोपहर को और शाम को 3 टाइम तो आपको भोग लगाना ही लगाना है। भोग में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, फल ले सकते हैं, आप घर में जो भी मिठाई मिष्ठान बनाएंगे वो भी ले सकते हैं। और रात को आप खीर भी बना सकते हैं। उस दिन जैसे हम जन्माष्टमी के दिन हम अन्न नहीं खाते हैं, तो आप खीर मखानों की बना सकते हैं, या सामक के चावल की खीर भी बना सकती है। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें रात्रि के पूजन का ज़्यादा महत्व होता है, जैसे जन्माष्टमी हो गई, शिवरात्रि हो गई, नवरात्रि होगी। इनमें जितना भी हम रात्रि को पूजा करते हैं हमें उतना ही ज़्यादा मतलब मिलता है। और आप एक काम और अवश्य करें जन्माष्टमी में, कि आप माला जप अवश्य करिए, मंत्र का जाप अवश्य करिए। आप सुबह ही संकल्प ले लीजिए कि आज आप पूरे दिन में कितनी माला का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर सकते हैं, कृष्ण भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः कर सकते हैं, राधे 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 श्री राधे जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने से हमें सुख शांति मिलती है, और हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। और श्री कृष्ण जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करने से हमें मन की मानसिक शांति का अनुभव मिलता है। और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से और गोपाल मंत्र का जाप करने से हमें हमारी संतान का सुख मिलता है।
और हमें भगवान श्री कृष्ण के दिन जब गोपाल हम लल्ला का जन्म कराएंगे, अपने कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे, कान्हा जी की पूजा करेंगे, तो आप उस टाइम पे वहाँ गाय के साथ एक बछड़े की फोटो रखिए, उसकी भी पूजा अवश्य करिए। इससे हमें बहुत ही धन की प्राप्ति होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक जानकारी, ताकि सभी को सही तिथि के बारे में पता चल सके। राधे राधे।